मेरा नाम शीतल है और मैं एक अच्छे परिवार से संबंध रखती हूँ। मेरे परिवार में एक भाई और मम्मी पापा हैं। भाई मुझसे छोटा था और मेरे मम्मी पापा दोनों ही प्राइवेट जॉब करते थे और उन्होंने हमेशा ही हम दोनों भाई बहनों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया था। हम दोनों ने भी पढ़ लिख कर अच्छी खासी जॉब करने लगे थे। हमारे जॉब करने की वजह से मम्मी ने अपनी जॉब छोड़ दी और घर संभालने लगी। बहुत अच्छी ज़िंदगी बीत रही थी और कुछ ही दिन बाद मेरा रिश्ता भी आ गया। लड़का एक अच्छी कंपनी में जॉब करता था। वह बहुत ही अच्छे लोग थे। सिद्धार्थ का इस दुनिया में उसकी मम्मी के अलावा और कोई नहीं था। मेरी मम्मी पापा को यह रिश्ता बहुत ज़्यादा पसंद आया और मेरी सास को भी मैं बहुत अच्छी लगी। बहुत ही जल्द मेरे मम्मी पापा ने मेरी मंगनी सिद्धार्थ से करवा दी और उसके कुछ दिनों बाद ही हमारी शादी हो गई। अपनी सास के घर आकर शुरू में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा, क्योंकि मेरे पति ऑफिस चले जाते थे और मुझे अपनी सास से बात करते हुए बहुत झिझक महसूस होती थी। और फिर मेरी सास मुझे अकेले ऐसे देखकर खुद ही मेरे पास आ जाती और मुझसे बातें करने लगती थी। खैर, धीरे धीरे मेरी झिझक भी खत्म हो गई थी और वह मुझे बहुत ही अच्छी लगने लगी। मेरी सास ने अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखा हुआ था और वह मेरी सास कम मेरे पति की बड़ी बहन ज़्यादा लगती थी। एक दिन मैंने उनसे जब पूछा तो बोलने लगी, मेरी शादी 18 साल की उम्र में ही हो गई थी और ईश्वर के आशीर्वाद से सिद्धार्थ भी शादी के 1 साल बाद ही पैदा हो गया था। उसके 5 साल बाद सिद्धार्थ के पिता हमें छोड़कर चले गए। उनके जाने के बाद मैंने अपने बेटे का पालन पोषण अकेले ही किया है। अपनी सास की बात सुनकर मुझे उनसे बहुत सहानुभूति हुई और हम दोनों घर में सहेलियों की तरह रहने लगे। वह मेरा बहुत ख्याल रखती थी और घर का सारा काम भी हम दोनों मिलकर ही करते थे। कुछ दिनों बाद मेरे पति को कंपनी के काम से दूसरे देश जाना पड़ा। मेरी सास ने बहुत कोशिश की कि मुझे भी उनके साथ भेज दे, पर ऐसा हो ना पाया। मैं अपनी ज़िंदगी और अपनी सास से बहुत खुश थी और सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। मेरे मायके से अक्सर मेरे पापा मुझसे मिलने आते रहते थे, क्योंकि वह मुझे बहुत प्यार करते थे। 10-15 दिन में मैं अपने घर भी चली जाती थी और महीने में 1-2 बार पापा मुझसे मिलने आ ही जाते थे। मेरी सास को भी पापा के आने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि वह तो उनकी बहुत अच्छी तरह से देखभाल करती थी। और मेरे पति के सामने भी पापा घर आ जाते और उनसे घंटों घंटों बैठकर बातें करते थे। मगर अब तो पापा मुझसे मिलने रोज ही आने लगे थे और मुझसे थोड़ी बातें करके वो चले जाते थे। कुछ दिनों के बाद धीरे धीरे पापा का घर आना कम होता गया और मैंने जब उनसे पूछा तो बोलने लगे, रोज़ रोज़ बेटी के घर आना अब अच्छा नहीं लगता। खैर, एक दिन मैं दोपहर का खाना खाकर अपने कमरे में लेट गई। लेटते ही मुझे बहुत तेज नींद आ गई और जब शाम को मेरी आंख खुली तो घर पर मेरी सास नहीं थी। मैं शाम का खाना बनाने किचन में चली गई। कुछ देर बाद मेरी सास घर आ गई। देखने में ऐसा लग रहा था कि जैसे काफ़ी तैयार होकर घर से निकली हूँ। मैंने पूछा तो कहने लगी कि मेरे दोस्त के बेटे की मंगनी थी, बस वहीं गई थी। मैंने कहा ठीक है और दिल ही दिल में सोचा कि मुझे भी साथ ले जाती। कुछ दिनों के बाद वह फिर से तैयार होकर बाहर जाने के लिए निकली। उन्होंने मुझे नहीं बताया था, लेकिन अचानक मैंने उन्हें देख लिया। मैंने आवाज़ देकर पूछा कि कहाँ जा रही हैं, तो उन्होंने कहा मैं अपने दोस्त से मिलने जा रही हूँ। मैंने कहा मुझे भी साथ ले चलो, मैं घर में यहाँ अकेली क्या करूँगी, बोर हो जाऊँगी। तो मेरी सास बोली, अब तुम्हें तैयार होने में बहुत समय लगेगा और मेरी सारी सहेलियाँ आ चुकी होंगी, मैं लेट हो जाऊँगी, तुम फिर कभी चलना। उस दिन उन्हें घर वापस आने में काफ़ी देर हो गई थी। उनसे लेट होने का कारण पूछने पर वह थोड़ा गुस्सा हो गई और उन्होंने मुझे डांट दिया। बोली, अब तुम मेरे कहीं आने जाने का हिसाब भी मुझसे लोगी। मैं चुप हो गई और उसके अगले दिन दोपहर में जब खाना खाकर मैं अपने कमरे में सोने के लिए गई, क्योंकि कोई काम तो होता नहीं था, इसलिए मैं शाम 5 बजे तक सोती थी। शाम को जब मेरी आँख खुली तो कमरे की खिड़की से मुझे बाहर कोई बैठा हुआ दिखाई दिया। मैं फ्रेश होकर जब तक बाहर आई तो बाहर कोई भी नहीं था। मैंने अपनी सास से पूछा तो बोलने लगी कि यहाँ तो कोई नहीं है, तुम नींद से उठी हो, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी। मैंने भी सोचा शायद ऐसा ही होगा, मुझे कोई गलतफहमी हुई होगी। अब मैंने नोटिस किया कि दोपहर के खाने के बाद मुझे रोज़ नींद आ जाती है, इसलिए मैंने एक दिन खाना ही नहीं खाया, क्योंकि मुझे लगता था कि मेरे खाने में कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है जो मुझे रोज़ नींद आ जाती है। और आज फिर मैंने अपनी सास को बाहर जाते देखा। मुझे यह बात बहुत ही अजीब लगी। फिर रोज़ रोज़ ही ऐसा होने लगा। वह चोरी छिपे बाहर जाती
और मेरे पूछने पर कुछ न कुछ बहाना बना ही देती। अब मुझे शक होने लगा कि ज़रूर कोई ना कोई राज है, शायद यह ज़रूर किसी न किसी से मिलने जाती हैं। एक दिन वो मुझे बता कर गईं कि वह अपने दोस्त के बेटे की शादी में जा रही हैं। उनके जाने के बाद मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अभी मम्मी के घर चली जाऊं। मैंने घर पर फ़ोन किया और कुछ देर बाद ही मेरा भाई मुझे लेने घर आ गया। 2-4 घंटे अपनी मम्मी के घर बिताने के बाद जब मैं वापस घर आ रही थी तो रास्ते में मैंने अपनी सास को देखा तो वो कपड़े की दुकान में कपड़े देख रही थी। अगर भाई साथ ना होता तो मैं उनके पास जाकर ज़रूर पूछती। खैर, मेरे घर आने के 1 घंटे बाद वह भी घर आ गई। मैंने पूछा, कैसी रही शादी? तो वह कहने लगी, हाँ बहुत अच्छी रही, बहुत एंजॉय किया। मुझे पता था वह झूठ बोल रही हैं और मैं उनसे पूछना चाहती थी कि वह झूठ क्यों बोल रही हैं, मगर फिर मैं चुप रही क्योंकि अभी मेरे पति भी यहाँ नहीं थे और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी सास लड़ाई या बुरा व्यवहार करे। मैंने उन पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। सोचा ऐसे ही टहलने जाती होंगी। शुरू में तो वह सिर्फ सुबह सुबह टहलने जाती थी, फिर उन्होंने शाम में भी जाना शुरू कर दिया था। और अगर कभी मैंने भी साथ चलने को बोल दिया तो कहती, जब तुम्हारा पति आ जाएगा तब उसके साथ जाया करना, मुझे अकेले सैर करने की आदत है। मेरे पति का फ़ोन आया तो मैंने उसे यह सब बातें बताई तो उन्होंने मुझे बोला, मम्मी जो करती हैं उन्हें करने दो, वह बेचारी हमेशा से ही अकेली रही हैं। अगर अब अपने दोस्तों से मिलने जाती हैं तो जाने दिया करो। मगर दोस्तों से यूँ रोज़ रोज़ कौन मिलता है, इस बात का मुझे शक हो रहा था और मैंने उस राज का खुलासा करने के लिए एक दिन उनका पीछा किया। वो एक अच्छे से होटल में चली गई, मैं भी उनके पीछे पीछे होटल के अंदर चली गई। मैं उनको हर हाल में रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी, आखिर पता तो चले वह किसके साथ अपनी तन्हाई दूर कर रही हैं। मैं उनका पीछा कर ही रही थी कि किसी ने मुझे पीछे से आवाज़ लगाई। मैंने मुड़कर देखा तो मेरा भाई था। मैंने उससे पूछा कि यहाँ क्या करने आए हो? वो बोला, दोस्तों के साथ खाना खाने आया। और तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो मैंने भी उसे यही बात बोली और फिर मैं घर चली आई। मेरे भाई की वजह से मेरा पूरा प्लान फेल हो गया और मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। खैर, कुछ दिनों बाद मेरी सास फिर से घर पर नहीं थी और उस दिन मुझे घर का सामान लेने बाजार जाना था। घर को लॉक करके मैं मार्केट चली गई। सारा सामान लेने के बाद मैंने खाना खाने की सोची। जैसे ही मैं एक होटल में खाना खाने के लिए पहुंची तो मुझे बहुत ज़ोर का झटका लगा, क्योंकि वहाँ मेरी सास भी थी जो किसी व्यक्ति के साथ बैठकर खाना खा रही थी। मैं उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाई। मैं तुरंत पीछे हटी और घर आ गई। घर आकर मुझे उन पर बहुत गुस्सा आया। मैं उनके बारे में सोचती रही, वह कैसे इस उम्र में आकर किसी से इश्क कर सकती हैं। दिल तो किया कि अभी फ़ोन करके सारी बातें अपने पति को बता दूं, मगर थोड़ी देर के बाद जब मेरा गुस्सा ठंडा हुआ तो मैंने सोचा मेरा पति भी मेरी किसी बात पर विश्वास नहीं करेगा, बल्कि उल्टा मुझ पर गुस्सा करेगा कि मैं उनकी मम्मी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही हूँ। कुछ दिनों के बाद मैंने फिर से उन्हें साथ में देखा, लेकिन मैं फिर से उस व्यक्ति का चेहरा नहीं देख पाई क्योंकि उसने मास्क और कैप पहना हुआ था। अब मैं यह जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गई कि वह व्यक्ति कौन है जो मेरी सास से चेहरा छुपा कर मिलता है। तभी एक दिन मैंने अपनी सास को फ़ोन पर बातें करते हुए सुना। वह बोल रही थी कि अब जल्दी से जल्दी हमें शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि मेरी बहू को मुझ पर शक हो गया है। हम शादी कर लेंगे तो वो क्या, कोई और भी हमारा कुछ नहीं कर पाएगा। और वैसे भी मैं अब अकेली रह रहकर थक चुकी हूँ, मैं भी अपना घर बसाना चाहती हूँ। यह सब सुनकर मुझे उससे थोड़ी हमदर्दी भी हुई और अजीब भी लगा कि इस उम्र में शादी। फिर सोचा कि वह बेचारी तो जवानी में ही विधवा हो गई थी, फिर बेटे के पालन पोषण में खुद को भुला ही दिया और अब उसकी शादी के बाद फिर से वो बिल्कुल अकेली हो गई, तो उन्हें एक साथी की ज़रूरत महसूस होती होगी। मैंने फैसला किया कि मैं अपने पति को सब कुछ बता दूंगी और अपने सास का साथ दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं उस व्यक्ति को देखना चाहती थी। एक दिन जब मेरी सास उससे मिलने गई तो मैंने उनका पीछा किया और कुछ दूरी पर खड़ी होकर उस व्यक्ति के आने का इंतजार करने लगी। कुछ देर बाद वह व्यक्ति आकर मेरी सास के बराबर में बैठ गया। उसने हमेशा की तरह आज भी अपना चेहरा छुपाया हुआ था, पर आज मुझे हर हाल में उसका चेहरा देखना था। और 5 मिनट के बाद एकदम से मैं उसके सामने आकर खड़ी हो गई। मैंने उस व्यक्ति का मास्क हटाने की कोशिश की, मगर वो मेरा हाथ झटक कर वहाँ से भाग गया। मेरी सास भी मुझे देखकर चौंक गई और उसका चेहरा भी पीला पड़ गया। वह तुरंत मेरे आगे हाथ जोड़ने लगी। यह सब मेरे बेटे को मत बताना। मैंने उन्हें दिलासा दिया कि आप परेशान मत हो, मैं आपके साथ हूँ, मैं भी आपकी शादी कराना चाहती हूँ। मगर उन्होंने मेरे सामने एक शर्त रख दी कि शादी होने तक तुम दूल्हे का चेहरा नहीं देखोगी।
उसके बाद देख लेना। मैंने उनकी यह बात मान ली। मैं यह सब इसलिए कर रही थी कि 2 महीने के अंदर मैं भी अपने पति के पास चली जाती। उन्होंने तो अपनी मम्मी को ही बुलाना चाहा, लेकिन मेरी सास ने उनको मना कर दिया था। खैर 2-3 दिन के बाद मेरी सास की शादी थी। दूल्हा सेहरा बांधे हुए अपने 2-3 दोस्तों के साथ घर के अंदर आया। हम मम्मी की शादी चुपचाप कर रहे थे। अभी पंडित जी मंत्र आरंभ करने ही वाले थे कि मेरी मम्मी किसी आंधी की तरह मेरे घर पर आई और बिना कुछ कहे सुने सीधा आकर मेरे गाल पर एक जोरदार थप्पड़ लगाया और कहने लगे कि बेशर्मी की हद होती है, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, अपने ही बाप की शादी करा रही हो। यह सुनना था कि मेरे पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। और जब मैंने सेहरा हटाया तो मम्मी की बात सच थी, वह मेरे पापा ही थे। उनको देखकर मेरी आंखें तो फटी की फटी ही रह गईं। पापा मेरी सास से ही शादी करने जा रहे थे, वह भी मम्मी के होते हुए, और मैं यह सब अनजाने में करा रही थी। मेरे पापा बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हुए और खड़े होकर मम्मी से माफ़ी मांगने लगे। मेरी सास तो बिल्कुल पत्थर सी बन गई थी। उसको यह उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि उसके साथ ऐसा भी कुछ हो जाएगा। फिर मेरे पापा बोलने लगे कि वह बहुत पहले से एक दूसरे से प्यार करते थे, मगर फिर दोनों की शादी कहीं और हो गई। और जब बरसों बाद एक दूसरे को देखा तो पुरानी मोहब्बत जाग उठी। मुझे लगता था पापा मुझसे मिलने मेरे घर आते थे, मगर आज सारी सच्चाई मेरे सामने थी। मम्मी को बहुत दिनों से पापा पर शक था और आज पापा के ही एक दोस्त ने उन्हें यह सब बताया था, जिस वजह से मम्मी यहाँ पर पहुँच पाई थी। मुझे अपनी सास और पापा पर बहुत गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर मेरी सास ने पापा को भड़काया भी था तो उन्हें कम से कम अपनी बेटी का तो ख्याल करना चाहिए था कि इस तरह करने से मेरी बेटी का घर भी बर्बाद हो सकता है। उसके बाद मेरी मम्मी पापा को लेकर घर चली गई। पापा ने मुझसे माफ़ी भी मांगी, लेकिन मैं सबसे गुस्सा होकर अपने पति के पास चली गई और शर्मिंदगी के मारे उन्हें कुछ न बताया। फिर कुछ दिनों के बाद ही पता चला कि मेरी सास ने हमारी गली के ही रमेश अंकल से शादी कर ली है। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि मुसीबत टल गई और अब मैं भी माँ बनने वाली थी। और जब यह बात मेरे पति को पता चली तो वह बहुत खुश हुए, मगर साथ साथ उनको अपनी मम्मी की भी खबर मिली। उसके बाद उन्होंने अपनी मम्मी से सारे रिश्ते खत्म कर दिए और उनसे कभी बात नहीं की। खैर, इन सब बातों से हमारे रिश्ते में किसी तरह की कोई दरार नहीं आई और हम खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी जीने लगे। दोस्तों, अब आप लोग बताइए कि क्या एक विधवा को फिर से अपना घर बसाना गलत है? क्या प्रिया की सास गलत थी या सही? तो दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। इस कहानी के विषय में आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को बिना सोचे लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर ज़रूर सेट कर लें, ताकि मेरी आने वाली सभी नई कहानियों और नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। तो मिलता हूं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।